तो देखिए आज हम सोल्यूशन करेंगे कक्षा 10th एनसीईआरटी गणित से प्रश्न वाले 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पूछ रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n जो अंक है जो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए बाबू, अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है कोई भी संख्या तो उसका एक शर्त है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में आती है तो वही संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। समझा ना। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, क्या वो 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका एक शर्त है बाबू, होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। अगर कोई भी संख्या है बाबू जो 0 पर समाप्त होना चाहते हैं तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसमें कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा संख्या है 6, क्या बाबू, संख्या है 6, इसलिए 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने 3 के रूप में टूटता है, 3 द्वितीय के 6, 2 गुने 3 के रूप में टूटता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आया, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या ना बाबू, प्राकृतिक संख्या n के लिए। देखिए ये मेरा 6 जो था, 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछ रहा था। तो देखिए बाबू 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो ये 2 गुने 3 के रूप में आया, यानी 2 गुने 3 के रूप में टूटा। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ शर्त कह रहा था कि कम से कम उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार बाबू, तो इसमें नहीं आया। 6 में अभाज्य गुणनखंड उसको में 2 गुने 5 के रूप में नहीं आया, अर्थात यह 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो चलिए मैंने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर दिया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।